आध्यात्मिक जागृति के बाद अक्सर लोग सोचते हैं कि वो बहुत ही आनंदित, ऊर्जावान और खुश महसूस करेंगे, जबकि संभावना ये होती है कि वो अक्सर भटका हुआ महसूस करते हैं। आध्यात्मिक जागृति के बाद आपका अंतर्ज्ञान मजबूत हो जाता है। आप प्रकृति और ब्रह्मांड के और करीब हो जाते हैं। आप में करुणा और क्षमाभाव बढ़ जाता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आपका अनुभव उम्मीद से बिल्कुल अलग होता है। लेकिन आप ऐसा क्यों अनुभव करते हैं? चलिए जानते हैं। आध्यात्मिक जागृति के बाद बहुत भावुक हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें आपका दिल छू लेती हैं। आप हमेशा प्रेम भाव, दयालुता और कृतज्ञता से अभिभूत रहते हैं। कभी कभार आप गुस्सा और कभी उदासी भी महसूस करेंगे। केवल इतना ही नहीं, आप खुद को अकेला और पुरानी पहचान को खो देने के डर से डरे भी रहेंगे। आपको कभी जोर जोर से रोने का दिल करेगा तो कभी गुस्सा करने का। आपको लगेगा कि कोई होता जो आपको ये सब समझने में मदद करता, क्योंकि आपको उम्मीद तो स्थिरता को पाने की थी, लेकिन आप तो अब इमोशनली बेहद अस्थिर हैं। आध्यात्मिक जागृति का अर्थ ही है कि आप अपने मन की दबी आवाज़ को साफ साफ सुन पाएं। लेकिन यह आवाज़ बहुत हद तक अहंकार की आवाज़ जैसी लगती है, क्योंकि यह आपको भी बताती है कि क्या करना चाहिए और दूसरों को भी। उस आवाज़ को शांत करने के लिए आपको ध्यान का सहारा लेना चाहिए। आध्यात्मिक जागृति के बाद आपके लिए हर चीज़ और उसके मायने बदल जाएंगे, चाहे वो आपके करियर से जुड़े नियम या मूल्य हों या परिवार से जुड़े। आप महसूस करेंगे कि आपने अब तक जो लक्ष्य और उद्देश्य तय किया था, उसका अब कोई महत्व नहीं है। आप अब उन्हीं चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखेंगे। आप में अब और अधिक स्पष्टता और निष्पक्षता आ जाएगी, और अब जो भी चुनाव आप करेंगे, आपको पता होगा कि आप वो क्यों चुन रहे हैं। आध्यात्मिक जागृति के बाद आपका पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाता है। आपके बातचीत का आधार, आपकी रुचि, आपकी दिनचर्या सब बदल जाती है। आपको लगने लगता है कि आप इस दुनिया में फिट ही नहीं बैठ रहे। आपके पुराने दोस्त अब आपके साथ वो अनुभव नहीं कर पाएंगे जो वो पहले करते थे, और यही चीज़ आपके साथ भी होगी। इसलिए आप उनसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे। आध्यात्मिक जागृति के बाद आपके जीवन का उद्देश्य जो अब तक था, वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। आपको अब समझ नहीं आता कि आपका नया उद्देश्य क्या है। आपके पुराने विचार, जीवन के मूल्य, जीने का तरीका सब बदल जाता है। साथ ही आपको अपनी गलतियां भी समझ आने लगती हैं। आपको अपनी हर कमियां और व्यवहार में बरती गई नासमझी पता चलने लगती है। इससे आपको थोड़ी शर्मिंदगी ज़रूर महसूस होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे आप खुद को अपनी नई समझ के अनुसार ढालने लगते हैं। इसमें और अधिक स्थिरता और दूसरे अन्य प्राथमिकताएं जगह लेने लगती है। ऊपर बताए गए सभी कारणों से आप समझ ही गए होंगे कि आप भटका हुआ क्यों महसूस करते हैं। आध्यात्मिक जागृति के बाद कई लोगों को खुद में इन बदलावों को ना समझ पाने के कारण गुस्सा भी आता है, जबकि कुछ लोगों में उम्मीद मुताबिक परिणाम ना मिलने के कारण दुख भी महसूस होता है। लेकिन अगर आप इतनी लंबी यात्रा के बाद इस तरह भटका हुआ महसूस करेंगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आप इसके लिए तो सबसे पहले खुद को ये यकीन दिलाइए कि सब ठीक है। आप जो भी महसूस कर रहे हैं वो सब अस्थायी है। खुद में से अहंकार की भावना को बाहर कीजिए, क्योंकि वही तर्कहीनता, गुस्सा, अवसाद और इच्छाओं की जड़ है। वैसे भी आपके नए सफ़र में उसकी कोई जगह नहीं है। अब आप एक खुले समंदर में हैं जहां सब कुछ नया है। आपकी मंजिल अभी नई और अनजान है। आपको पता नहीं होता है कि किस दिशा में जाना है। अब आपका समर्पण और इस नई प्रक्रिया पर भरोसा ही आपको आखिरकार किनारे पर वापस लाएगा।